जाने में तेरी कैसे लगा दिया। मैं तो राक्षस हूँ, राक्षस। मैं वही राक्षस हूँ जिसको सम्मान पूर्वक यह दुनिया ब्रह्म राक्षस के नाम से पुकारती है। जो तुम हो वही मैं हूँ, अर्थात तुम्हारी बिरादरी का मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। लेकिन तू घबरा नहीं, इस बार तुझे बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि तुझे काशी में काल भैरव के पास भेजूंगा, जहां से तेरी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। ये ले। इतना कहते ही वह तत्क्षण ब्रह्म राक्षस को वाराणसी के काशी घाट उत्तर प्रदेश की तरफ हवा में उछाल दिया। आकाश में कई दिनों तक चली भीषण युद्ध की गर्जना अब शांत हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस का अंत करने के बाद धूम्रा राक्षस धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहा था। उसके चारों ओर फैली धुंधली रोशनी और टूटते हुए तारों का दृश्य मानो किसी और ही लोक की कहानी सुना रहा था। लेकिन उस पल उसकी आंखों में न कोई गर्व था, न विजय का उत्साह, केवल गहरी सोच, मौन और एक पीड़ा का सागर। क्योंकि वह जानता था धूम्रा बनने से पहले वह एक इंसान था। इस भाग में आप देखेंगे धूम्रा राक्षस का अतीत, एक ऐसा इंसान जो कभी प्रेम, विश्वास और करुणा से भरा हुआ था, पर परिस्थितियों ने उसे अंधकार में धकेल दिया। आखिर वो कौन था, कैसे इंसान से राक्षस बना, और क्या उसकी आत्मा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है? क्या ब्रह्म राक्षस राघव को उसकी असली दुनिया में वापस जाने देगा? साथ ही कहानी आगे एक नया मोड़ लेती है। क्या ब्रह्म राक्षस राघव को उसकी असली दुनिया में वापस जाने देगा? और राघव व शशिकला के अलावा वे तीन रहस्यमयी मानव कौन हैं जो इस विचित्र दुनिया के रहस्यों में गहराई से जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे विचित्र दुनिया भाग 8 धूम्रा राक्षस का अतीत, एक ऐसी काल्पनिक कहानी में जहां हर दृश्य कल्पना से परे है और हर संवाद आत्मा को झंझोर देता है। लेखक श्री केदारनाथ भारती उर्फ भुआल भारती, आवाज नागेंद्र भारती। आज की प्रस्तुति है उपन्यास विचित्र दुनिया, यूट्यूब चैनल ऑथर केदार सीरीज। धूम्रा राक्षस कुछ पल तक वहीं खड़े खड़े ब्रह्म राक्षस को आकाश में तीव्र गति से हवाओं के साथ जाता हुआ उलटता पलटता उड़ता देखता रहा। उसकी वेदनाओं में निमग्न करुणा से भरी हुई चीखों को सुन सुन धूम्रा की दोनों आंखें पश्चाताप के आंसुओं में तैरने लगी। वह मार्मिक संवेदनाओं से आहत अपने निचले होठों को दांतों से धीरे धीरे कुचलने लगा। उसे बेहद अफसोस था। वो सोच रहा था कि मुझे उस शैतान ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कठोर दंड नहीं देना चाहिए था। सदा ही बड़ों का छोटों के प्रति यह कर्तव्य भार होना चाहिए कि उनकी गलतियों को एक नादान बच्चे की गलतियां समझकर उन्हें क्षमा कर दें, अर्थात उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उनसे आनंद उठाना चाहिए। किंतु हमने उस ब्रह्म राक्षस को मृतक समान जो दंड दिया, शायद वह उचित नहीं। ऐसा सोचते सोचते वह अपनी ही भावनाओं में बहता हुआ द्रवीभूत होता चला गया। किंतु अब वह धीरे धीरे अपने आप को संयमित
करके खुद को संभालने का प्रयास करने लगा। धूम्रा राक्षस बहुत ही सोच विचार के साथ अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए आकाश में ही निराधार बैठकर नीचे क्षितिज की ओर धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी दोनों आंखें अब भी आंसू में डूबी हुई थी। अपने श्रेष्ठ गुरुदेव धूम्रा राक्षस को धरती की तरफ आते हुए देखकर सारे राक्षसों में आमोद प्रमोद की स्वर लहरियां गूंजने लगी। वे तालियां बजा बजा कर आपस में खूब नाचने गाने लगे। जोर जोर से कूदने हारते हुए जय गुरुदेव के नारे भी लगाने लगे। उन प्रत्येक राक्षसों की हथेलियों पे गुरुदेव के स्वागत हेतु ढेर सारे फूलों की डालियां एवं उनकी पत्तियां भी बड़े श्रद्धा भाव से रखे हुए भाव विभोर थे। उधर वे पांचों मानव प्राणी भी राघव, शशिकला और 3 अन्य आकाश की ओर दृष्टि जमाए धूम्रा राक्षस पर ध्यान केंद्रित करके कुशलता पूर्वक उन्हें नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में भी बड़े बड़े पुष्पहार एवं फूलों के गुच्छे थे, किंतु उनकी दृष्टियों में आश्चर्यजनक के भाव डूबते उतराते हुए संचालित अवस्था में पूर्ण संतर्क थे। वे पांचों आपस में ही एक दूसरे से धूम्रा और ब्रह्म राक्षस के बीच हुए युद्ध को बड़े ही हैरतअंगेज भाव में आश्चर्यता से भरा हुआ विभत्स और रोमांचकारी बता रहे थे। अब उन्हें वहां उस टोनी पहाड़ पर किसी भी प्रकार के संदेह मिश्रित डर भय नहीं दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वे तीनों मानव प्राणी भी जो अब तक राघव और शशिकला से दूरी बनाकर छिपे हुए थे, अब वे सब के सब उनके निकट आकर उनसे काफी घुल मिल चुके थे, किंतु वे आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने में पूर्ण असमर्थ थे, क्योंकि उनकी भाषाओं में काफी विभिन्नता थी। फिर भी वे आपस में एक परिवार की भांति इकट्ठे होकर वहां अपने उस फरिश्ते धूम्रा राक्षस को नीचे उतरने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काश कोई धूम्रा राक्षस की अंतरात्मा में उठते हुए पश्चाताप के भूचाल को समझ पाता। आज तक वह अपने हाथों कभी भी हिंसक बनकर किसी भी प्राणी के साथ हिंसा नहीं किया था, किसी का दुर्व्यवहार नहीं किया था, किसी भी असहाय का तिरस्कार नहीं किया था। किंतु आज वह अनाचार, दुराचार और व्यभिचार के ऊपर कितनी निरंकुशता के साथ उसी के आयुध से हिंसक बनकर उसी पर हिंसा करके उसी को मृत्यु दंड दे बैठा। कहते हैं भूल बस चाहे जितना भी भयानक पाप किसी भी प्राणी के हाथों हो जाए, चाहे वह पाप कर्म जाने अनजाने में हो जाए या फिर चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, उसके लिए पश्चाताप के 2 बूंद आंसू ही उस पाप को धो डालने में समर्थ होते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धूम्रा राक्षस अपने नेत्रों के आंसुओं पर लेस मात्र का भी लघु विराम नहीं लगा पाया था। उसकी दोनों आंखें अब भी अविरल जलधार में डूबी हुई पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही थी। धीरे धीरे वह शून्य से होते हुए टोनी पहाड़ की दिशा में आते आते अपने स्वयं के अतीत में प्रवेश करता चला गया। वह अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता श्रवण कुमार था, आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण था, ईमानदार, अहिंसक तथा ईश्वर का परम भक्त था। वह कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला था। सदा ही वह जो 8 याम ईश्वर भक्ति और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला आज्ञाकारी दयालु लड़का रहा। सभी उसे बहुत ही प्यार किया करते थे। एक दिन वह प्रतिदिन की भांति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जल्दी जल्दी भोजन बनाने हेतु रसोई में जाकर चूल्हा जलाने लगा।
कि तभी उसे विचित्र आवाज में कुछ मानव स्वर घबराते हुए लय में सुनाई पड़े और डर के मारे अचानक थर थर कांपते हुए आवाज की दिशा में मुड़ा। परंतु ये क्या, उसके ठीक पृष्ठभाग के ऊपर किसी काली छाया ने अचानक ही अप्रत्याशित हमला करके उसे जोर से एक लात मारी और वह धड़ाम से आगे की ओर मुंह के बल जा गिरा। इसके पश्चात लात मारने वाली काली छाया पत्थर का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर तीव्र गति से प्रहार किया और फिर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। पत्थर की चोट इतनी भयानक थी कि वह गिरते ही मरणासन हो गया। उसके माँ बाप चीखते चिल्लाते हुए भागकर तत्क्षण पड़कुटी के अंदर आए। आते ही वे अपने बेसुध घायल लाल को देखकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी हृदय विदारक चीखों से सुनकर उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग तुरंत ही वहां दौड़ते भागते हुए आ पहुंचे। वे तत्क्षण ही उसे गोद में उठाए हुए घायल अवस्था में लेकर वहीं बगल में रह रहे नीम हकीम के पास घबराए हुए पहुंचे। सिर के पिछले भाग से काफी रक्त बह रहा था। नीम हकीम ने सबसे पहले उसके सिर से बहते हुए रक्त को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसमें भी अति शीघ्र सफलता नहीं मिल सकी और रक्त काफी समय तक सिर से निकलता रहा। तदुपरांत ही वे नीम हकीम साहब सिल लोढ़े की मदद से कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उसका लेप सिर के पिछले भाग में लगाकर आवश्यक खुराक मुंह के रास्ते पिलाने लगे। किंतु यह औषधियां भी बड़ी मुश्किल से गले के अंदर उतर पाई। अंतोगत्वा उस लड़के का इलाज 20 दिन तक चलता रहा, लेकिन इन 20 दिनों में वह एक बार भी नहीं बोल सका था और एक दिन बिना बोले ही रात्रि के समय संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसा। पुत्र वियोग में उसके माँ बाप की जैसे जान ही निकल गई। दिन रात तड़प तड़प कर हाहाकार मचाते रहे। जो जो भी उनके करुण विलापों में सुनता उसका कलेजा मुंह को आने लगता। उसके कुछ समय बाद उस धूम्रारोपी लड़के को आभास हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे पकड़कर क्यों रो रहे हैं। अरे 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 ये क्या मैं दो कैसे एक तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और दूसरा कौन जो चारपाई पर लेटा हुआ। वह घबराते हुए चारपाई के नजदीक आकर उसे पहचानता है। अरे अरे ये तो मैं लेकिन मैं दो कैसे हो गए? कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो गई। और घबराते हुए वही बड़ी तेजी के साथ चिल्लाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप कौन संभालेगा? मेरे बाद उनकी देखरेख कौन करेगा? उनकी सेवाएं कौन करेगा? वह एक पल अपने आप को बड़ी तेजी के साथ झंझोरा, कहीं मैं सोते हुए स्वप्न तो नहीं देख रहा। वह अपने शरीर को अपने दांतों से कई जगह काटा, अपने उंगलियों के नाखूनों से अपने ही शरीर को खुरच कर थक गया। आखिरकार वह अपने आप को मृतक समझकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वह अचानक चौंका। अरे तुम दोनों दीपक और कुमार यहाँ कैसे? तुम सब तो मर चुके थे ना? फिर यहाँ कैसे आ? क्या तुम सब जीवित? नहीं, हम सब तो उसी दिन मर गए थे जब हमारी नौका बीच मंथार में पलट कर डूब गई थी। क्या? वह उसी समय वहीं पर उछल सा पड़ा जैसे उसे हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो।
मेरे भाई, हम सब मर चुके हैं और आप भी तो मर चुके हो ना भैया। वैसे आपको हम दोनों ने मिलकर मारा था, क्योंकि हम दोनों के मर जाने के बाद यहाँ हम दोनों का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए हम सभी ने आपको अपना अच्छा दोस्त समझकर आपको मार डाला। अब हम सब यहाँ एक साथ मिलकर खेलेंगे, खूब मजा आएगा। इतना सुनते ही वह धूमरा लड़का गुस्से में चिल्ला पड़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब मुझे डराना चाहते हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। तुम सब झूठे हो, झूठे। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। झूठों से मेरी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। हट जाओ, जाओ, हटो यहाँ से। अच्छा, हम सब झूठे हैं? अगर हम सब झूठे हैं तो वह कौन है जो चारपाई पर सो रहा है? वह तो आप ही हो ना। इधर चारपाई पर भी और उधर भी चारपाई पर, और इधर हम सभी से बात भी कर रहे हैं आप। इतना कहते हुए दोनों जोर जोर से अट्टहास करते, फिर थोड़ा रुकते हुए बोले, यदि यह सब झूठ है तो आपके माँ बाप क्यों रो रहे हैं? उन्हें जाकर चुप कराइए, उनसे कहिए कि आप सब क्यों रो रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ। और उधर देखिए, तो चारों तरफ से भीड़ें लगी हुई हैं, उन्हें जाकर समझाइए, तब आपको पता चलेगा कि हम जीवित हैं या मर चुके हैं। धूमरा लड़का बदहवास सा अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करता और उन्हें पकड़कर रोता है, चिल्लाता है, समझाता है, किंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। भीड़ में एक एक व्यक्ति के पास जाकर चिल्लाता है, उन्हें समझाता है, किंतु सब कुछ व्यर्थ है। तो गत्वा वह स्वयं को मृतक मानकर जोर जोर से रोते हुए वहीं शांत होकर एक जगह बैठ जाता है। धीरे धीरे वह हिचकियाँ ले लेकर अपने माँ बाप के विषय में उन दोनों से कहता रहता है। तुम सब यहाँ से चले जाओ। हम किसी से कुछ भी बातें नहीं करना चाहते। तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरे माता पिता को बड़ा ही दुख दिया। पुत्र वियोग का उन्हें संताप दिया। हम तुम सभी को अपनी दोनों आंखों से देखना भी नहीं चाहते। चले जाओ। कुछ समय बाद जब उसे अगोचर की दुनिया के नियमों का पता चला, तब वह पितृभक्ति, अपने माता पिता की सेवार्थ वहां से अभिष्ट देवता ब्रह्म राक्षस का तन मन से सेवा करना शुरू कर दिया। उनके सेवा के हर एक साल बाद यहाँ हम आपको बता दें कि यह ब्रह्म राक्षस वह ब्रह्म राक्षस नहीं है जिसने उस शशिकला का अपहरण करके उससे मनचाहा अपना कार्य सिद्ध किया था। अगोचर की दुनिया में अलग अलग तरह के और अलग अलग विचारधारा के ब्रह्म राक्षस होते हैं। कोई पापी छलिया होता है तो कोई सरल स्वभाव का करुणामयी ब्रह्म राक्षस होता है, और कोई तो दया धर्म हृदय के होते और दूर दूर तक हर स्थानों पर पूजे जाते हैं। ये अलौकिक ब्रह्म राक्षस अपनी अपनी सिद्धियों के साथ अपने अपने स्थानों पर सदा ही विराजमान रहा करते हैं, और ये पूर्ण समर्थ सर्वशक्तिमान भी होते हैं। जब इनकी मुक्ति का समय आता है
तब ये पूर्ण ब्रह्मा के समान वरदाता बन जाते हैं। उस क्षण ये किसी भी मृतक को जीवन प्रदान करके उसे दीर्घायु भी बना सकते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने मुक्ति धाम जाने से पहले अपने स्थान पर किसी सक्षम और विवेकशील शिष्य को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपना कार्यभार सौंपते हुए उसे राज सिंहासन पर सुशोभित करके परम धाम को चले जाते हैं। तभी अचानक धूम्रा राक्षस बड़ी तेजी के साथ चौंका था, जैसे कि वह नींद से जागा हो, क्योंकि वह टोनी पहाड़ के काफी निकट आ चुका था। उसके कानों में मंडल की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ रही थी, जो कि यह उनका सबसे बड़ा प्यारा शिष्य था। वह चिल्ला रहा था, स्वामी स्वामी स्वामी, आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो। अद्भुत कोलाहल सुनकर धूम्रा राक्षस की वांछे खिल गई। धीरे धीरे उसका स्वरूप देवत्व रूप लिए पूर्ण आभा से दमकता हुआ कांतिमय हो उठा। उसके शरीर से उठने वाले सुगंध को आप चंपा, चमेली, जूहू एवं गुलाब की सुगंध कह सकते हैं। अब वह मुस्कुराता हुआ टोनी पहाड़ के क्षितिज पर बस 1 या 2 पल में अपने सुकोमल चरण को रखने वाला था। वहां वे सभी खुशियों का आंगन में मस्त मगन थे। क्रोध को प्रेम से, अंधकार को प्रकाश से और राक्षस को मनुष्य के भाव से हराया जा सकता है। जैसा कि जिस दिन तुम अपने भीतर के राक्षस को पहचान लोगे, उस दिन तुम सच्चे इंसान बन जाओगे। अगर आपको यह कहानी, यह भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल ऑथर केदार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें। इंतजार करें, विचित्र दुनिया भाग 9वां जल्द ही आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो कहानी के साथ। ऑथर केदार।